हेलो एवरीवन। अगर आज मेरी वॉइस थोड़ी अच्छी ना आए तो प्लीज डोंट माइंड, बिकॉज मुझे जुकाम हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जंगल में दिखाते हैं जहाँ पर कुछ लोग खुदाई कर रहे थे और ये जंगल हॉकचोन बीच के ही पास है और उन लोग को वहाँ पर खुदाई करते समय किसी का स्केलेटन मिलता है। और दूसरी तरफ हमें कांगमिन को दिखाते हैं जो कि रेस्टोरेंट में बैठ के अपने सीनियर के साथ खाना खा रहा था। तभी कांगमिन के सीनियर को जंगल से कॉल आता है और वो लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर किसी का स्केलेटन मिला है। तो फिर कांगमिन का सीनियर और कांगमिन दोनों लोग जंगल जाते हैं और वहाँ पर उस स्केलेटन की अच्छे से जांच कर रहे थे। तभी वहाँ पर उसको एक रिंग मिलती है और कांगमिन भी हर जगह की जांच कर रहा था, बट कांगमिन का सीनियर उस रिंग को अपने पास रख लेता है। कांगमिन अपने सीनियर से बोलता है कहीं ये उंजी की डेड बॉडी तो नहीं है, क्योंकि ये हैकचोन बीच के काफी पास है, और केस के सिलसिले में बातें करने लगता है। तो उसका सीनियर बोलता है कि ये मेरा केस है और तुम यहाँ से जा सकते हो। और दूसरी तरफ हमें सोली को दिखाते हैं जो कि अपनी टीम के साथ अपने कैफे में वापस आ गई। तो सोली कैसेंड्रा से बोलती है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो कैसेंड्रा मना कर देती है कि नहीं, मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर सोली चीवुन से भी पूछती है तो चीवुन भी मना कर देता है और बोलता है कि मैं भी मूवी देखने जा रहा हूँ। तो फिर दोहा सोली से बोलता है कि चलो हम लोग उबेक के रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ पर आज पार्टी है। तो सोली मान जाती है और फिर हमें दोहा और सोली को उनके रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। वो सब लोग बैठकर पार्टी कर रहे थे। तभी हमें चोरोक के न्यू बॉयफ्रेंड को दिखाते हैं और भी काफी सारे लोग थे जो लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे। तो चोरोक का बॉयफ्रेंड दोहा और सोली से बोलता है कि तुम दोनों का क्या चल रहा है। तो सोली मना करती है कि नहीं, हमारा कुछ नहीं चल रहा है, बट दोहा सोली का हाथ पकड़ के बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो सब लोग बोलने लगते हैं कि तुम दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छे लगते हो। फिर चोरोक का बॉयफ्रेंड चोरोक से काफी फ्लर्ट कर रहा था और उससे बोलता है कि मैं जब तुमको पहली बार देखा था मैं तब से ही तुमको लाइक कर रहा हूँ। और सोली इन दोनों की बातें सुन रही थी और उसको पता चल रहा था कि चोरोक का बॉयफ्रेंड झूठ बोल रहा है। फिर चोरोक एक जगह पर अकेले खड़ी थी तो सोली चोरोक से बोलती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को और भी ज्यादा टाइम देना चाहिए उसको जानने के लिए। तो चोरोक पूछती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो सोली बोलने ही वाली थी कि मैंने जो कह दिया वही सच है, बट फिर वो रुक जाती और बोलती है और सोली उससे बोलती है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो चोरोक बोलती है क्या ये सच में समन है। और जब सोली दोहा के पास वापस आती है तो वहाँ पर योंगजे बैठा था। योंगजे दोहा से बोलता है क्या तुम सॉन्ग राइटर किम दोहा हो। तो वो उससे बोलने लगता है कि प्लीज मेरे मास्टर बन जाओ। और योंगजे दोहा से बोलता है कि तुम काफी अच्छे सॉन्ग गाते हो, प्लीज मुझे भी सिखा दो। तो दोहा उससे बोलता है कि मैंने तो सिर्फ पियानो बजाया था, तुम्हारे सॉन्ग की लाइन ही काफी ज्यादा अच्छी जिसकी वजह से तुम्हें अवार्ड मिला है। बट योंगजे नहीं मानता है और उससे बोलता है कि प्लीज मेरे मास्टर बन जाओ। और योंगजे दोहा से बोलता है कि मैंने उस दिन डॉक्टर को देखा था जो कि जे एंटरटेनमेंट का सीईओ है, वो तुमसे मिलने के लिए आया था, है ना। और मुझे पता है कि तुम ही सॉन्ग राइटर किम दोहा हो। तो ये सब सुनकर वो सब लोग भी बोलने लग गया तुम सच में सॉन्ग राइटर किम दोहा हो। और वो लोग उसके और सोयन के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम दोनों तो साथ में थे। तो सोली बोलती है इसका और सोयन का ब्रेकअप हो गया था, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, और प्लीज तुम लोग किसी को मत बताना कि यही किम दोहा है। तो वो लोग दोहा से बोलने लगते हैं कि तुम अपने आप को क्यों छुपा कर रखते हो, तुमने कुछ किया है क्या। तो दोहा बोलता है कि हाँ मैंने पास्ट में कुछ गलती कर दी थी। तो वो लोग बोलते हैं क्या तुमने स्कूल में लड़ाई की थी जिसकी वजह से तुम अपना फेस छुपाते हो। बट दोहा उन्हें अपनी सच्चाई बताने ही वाला था, बट तभी वहाँ पर चोरों का बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसकी वजह से दोहा फिर कुछ नहीं बोलता है। और फिर हमें सोली और दोहा को रास्ते में दिखाते हैं। सोली दोहा से बोल रही थी तो सोली दोहा से बोलती है क्या तुम सच में इन लोग को सच्चाई बताने वाले थे अगर चोरों का बॉयफ्रेंड नहीं आता। तो दोहा बोलता है कि हाँ मैं उनको सच बता देता, क्योंकि अब मैं उनको अपना दोस्त मानने लगा हूँ और मैंने ये सब तो तुमसे ही सीखा है। अगर हमारे मन में किसी बात का बर्डन हो तो हम लोगों को उसको किसी और को बताकर अपना बर्डन कम कर देना चाहिए, इससे हमारा दिल काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। और तुमने भी तो अपनी सारी सच्चाई मुझे बता दी थी और मैं तुम्हारा काफी ज्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से ही बिना मार्क्स के घूम पा रहा हूँ। तो ये सुनकर सोली स्माइल करने लगती है। फिर वो दोनों किस करने ही वाले थे तभी वहाँ पर योंगजे और वो दोहा के पैर पकड़ लेता है और उसको अपना मास्टर बनने के लिए बोलता है। बट योंगजे ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर दोहा उसको अपने घर ले आता है। तभी योंगजे का भाई का कॉल आने लगता है तो दोहा उसका कॉल उठा लेता है। तो दोहा योंगजे के भाई से बोलता है कि तुम्हारा भाई ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है और वो इस समय मेरे घर में है, तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उसका भाई बोलता है कि हाँ मैं अपने भाई को लेने आ रहा हूँ। दोहा उसे अपना एड्रेस बता देता है। फिर हमें चोरोक के बॉयफ्रेंड को दिखाते हैं जो कि किसी लड़के से चैट कर रहा था और वो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके पास काफी सारी गर्लफ्रेंड है। तभी वहाँ पर चोरोक का एक्स बॉयफ्रेंड ओबेक आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो चोरोक का बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं अपनी मदर से बात कर रहा हूँ। और ओबेक से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम चोरोक को अभी भी लाइक करते हो, तुम्हें अब उसे लाइक नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। तो ये सुनकर ओबेक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको मारने लगता है। तभी वहाँ पर चोरोक भी आ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को देखकर चोरोक ओबेक को डांटने लगती है। और दूसरी तरफ हमें दोहा के घर में दिखाते हैं जहाँ पर योंगजे का भाई आ गया
था उसने मास्क लगाया हुआ था और योंगजी अपने भाई से बोल रहा था कि यही किम दोहा है और योंगजी अपने भाई का मास्क हटा देता है, जिसको देखकर दोहा को याद आ जाता है कि ये तो वही है जो मुझसे ऑफिस में मिला था और मुझ सॉन्ग लिखने के लिए बोल रहा था। योंगजी अपने भाई से बोलता ही जा रहा था कि यही किम दोहा है, बट उसका भाई बिलीव नहीं करता है क्योंकि उसके भाई ने आज तक कभी किम दोहा को देखा ही नहीं है और उसका भाई अपने भाई को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरे दिन हमें सोली और दोहा को दिखाते हैं जो कि उसी रेस्टोरेंट में आए थे जहाँ पर सोली पहले दोहा को लेकर आ चुकी है और दोहा उस टाइम काफी ज्यादा डरता था क्योंकि उसको लगता था कि कहीं उसको कोई पहचान न ले, इसलिए वो हमेशा मास्क लगाकर रहता था। बट आज दोहा वहाँ पर काफी ज्यादा रिफ्रेश फील कर रहा है और बिना मास्क के आराम से खाना खा सकता है और एंजॉय कर सकता है। सोली दोहा को ऐसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो दोनों बातें कर रहे थे। फिर हमें उसी रेस्टोरेंट में टीवी में दिखाते हैं जो कि जंगल में स्केलेटल मिला था उसी की न्यूज आ रही थी और फिर हमें लैब में दिखाते हैं जहाँ पर उसी बॉडी की जांच हो रही थी और डॉक्टर्स को पता चलता है कि ये एक लड़की की बॉडी है जो कि तकरीबन 20 साल की होगी और पुलिस कांगमिन के सीनियर को भी कॉल करके बता देती है कि शायद ये उसी लड़की की बॉडी है जो कि 5 साल पहले गायब हो गई थी। तो ये सुनकर कांगमिन का सीनियर कुछ सोचने लगता है और फिर हमें दोहा की मदर को दिखाते हैं जो कि अपने इलेक्शन में जीत गई हैं और वो वहाँ पर स्पीच दे रही होती हैं, बट उन्हें नहीं पता है कि उनजी की बॉडी मिल चुकी है। और फिर हमें सोली के कैफे में दिखाते हैं जहाँ पर उसकी मदर उससे पुरानी बातों के लिए माफी मांग रही होती हैं और उससे फिर से पूछने लगती हैं क्या तुम अपने फादर के कांटेक्ट में हो। तो सोली बोलती है कि मैं उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ, बट वो मुझे सिर्फ फोटोज भेजते हैं। तो सोली की मदर फिर सोली से पूछती हैं कि क्या तुम अपने फादर के कांटेक्ट में हो, क्योंकि एक बार जब मैं ट्रैकिंग करने के लिए जंगल में गई थी तब मैंने तुम्हारे फादर को वहाँ पर देखा। बट सोली उनसे कुछ नहीं बोलती है, बट उसे पता चल गया है कि उसके फादर अब कहाँ हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि बार में बैठकर पियानो बजा रहा था और आज उसका मूड काफी ज्यादा अच्छा है जिसकी वजह से उसकी ऑडियंस भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और दूसरी तरफ हमें सोली को दिखाते हैं जिससे मिलने के लिए कांगमिन आया था और उससे बोलता है तुम्हें उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और उसे बताता है कि हॉकचोन के जंगल में एक बॉडी मिली है जो शायद उनजी की ही है और सोली को वार्न भी करता है कि तुम्हें उससे बचकर रहना चाहिए और बताता है कि दोहा एक ऐसी मेडिसिन ले रहा है जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल जा रहा है, तो शायद वो तुमसे जो कुछ भी बोलता है वो झूठ हो क्योंकि उसे तो खुद ही नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। बट सोली उससे कुछ भी नहीं बोलती है। अगले सीन में दोहा को दिखाते हैं उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो गई थी और उसका मास्टर बोल रहा था कि तुमने आज अच्छा पियानो बजाया है और तभी वहाँ पर सोली भी आ गई। तो दोहा का बॉस बोलता है कि तुम्हें पहले आ जाना चाहिए, आज दोहा ने काफी अच्छा पियानो बजाया है, तुमने ये चीज को मिस कर दिया। तो फिर दोहा सोली से पियानो बजाने के लिए बोलता है, बट सोली बोलती है कि मुझे तो पियानो बजाना आता ही नहीं है। तो दोहा उसको पियानो की एक ऐसी म्यूजिक सिखाता है जो कि हर कोई बजा सकता है और फिर वो सोली को पियानो बजाना सिखाने लगा है। सोली उसके सामने खुश होने का नाटक कर रही थी, बट वो अंदर से दोहा के लिए काफी ज्यादा टेंस है और ये चीज दोहा जान जाता है कि आज सोली का मूड अच्छा नहीं है और वो उससे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, बट सोली उससे कुछ भी नहीं बताती है और उसको गले लगा लेती है। और दूसरी तरफ हमें जीवन को दिखाते हैं जो कि मूवी देखने गया था, बट मूवी हॉल में कोई नहीं था तो वो अकेले ही मूवी देखने लगता है। तभी पीछे से सोयोन आ गई थी और वो भी मूवी देखकर रोने लगती है। तो जैसे ही पीछे जीवन देखता है पीछे सोयोन बैठी थी और वो काफी ज्यादा रो रही थी। तो फिर जीवन उसको अपनी हैंगी देते जीवन सोयोन से बोलता है कि आपका म्यूजिक काफी ज्यादा अच्छा है और आपकी वॉइस भी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो प्लीज आप कभी भी गाना गाना मत छोड़िएगा। और बोलता है कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और सोयन को भी याद आता है कि वो जीवन से कहाँ पर मिली है। और फिर हमें उनजी के भाई को दिखाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आ गया था और उसको पता चल जाता है कि उसकी बहन की डेड बॉडी मिल चुकी है, बट पुलिस वाले बोलते हैं कि अभी क्लियर नहीं है कि वो तुम्हारी बहन की ही बॉडी है। तो उनजी का भाई बोलता है कि मैं उसका स्केलेटल देख के ही पहचान जाऊंगा कि वो मेरी बहन है या नहीं, कि मैंने उसको अपनी बेटी के तरीके पाला है। और वो उन लोगों से काफी ज्यादा बोलता है कि प्लीज मुझे एक बार उसकी बॉडी दिखा दो। और फिर हमें सोयन को दिखाते हैं जो कि डॉक्टर के पास आई थी और उसे बताती है कि मैं ब्रेक ले रही हूँ। तो ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो फिर सोयन उसे बताती है कि मैं हमेशा दूसरों के सॉन्ग ही गाती हूँ, इसलिए मुझे अब खुद से ही अपने सॉन्ग गाने हैं और इसलिए मैं बाहर जाना चाहती हूँ ताकि मैं म्यूजिक के लिए स्टडी कर पाऊँ। तो डॉक्टर उससे बोलता है तो फिर तुम्हारे बैंड का यहाँ क्या होगा और तुम कब तक वापस आओगी। तो सोयन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक वापस आऊंगी और डॉक्टर को इस बात के लिए मानना ही पड़ता है। और फिर इस बात को अनाउंस करने के लिए डॉक्टर एक मीटिंग रखता है और वहाँ पर अनाउंस करता है कि जे एंटरटेनमेंट अब किम दोहा के साथ काम नहीं करने वाला। और दूसरी बात ये है कि सोयन भी ब्रेक ले रही है जिसकी वजह से अब उसका बैंड डिस्बैंड हो जाएगा और अब जे एंटरटेनमेंट नए ऑडिशन लेना स्टार्ट करेगा। तो ये सब सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमें योंगजे के भाई को दिखाते हैं जो कि जे एंटरटेनमेंट का
आर्टिस्ट है और वो जे एंटरटेनमेंट के लिए ऑडिशन दे रहा है ताकि वो बैंड में सेलेक्ट हो सके और वो काफी अच्छा सॉन्ग गाता है। और दूसरी तरफ हमें दोहा की मदर को दिखाते हैं जिनके पास कांगमिन के सीनियर का कॉल आया था और वो उन्हें बताते हैं कि उनजी की बॉडी पुलिस को मिल चुकी है और वहीं पर वो रिंग भी मिली है, बट मैंने वो रिंग छुपा दी है। और उन्हें ये भी बताता है कि आपको और दोहा को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो दोहा की मॉम उनसे बोल देती है कि दोहा यानी किम सोनजू यहाँ पर नहीं है, वो तो जर्मनी में है। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं रिपोर्टर्स को भी दोहा की न्यूज मिल गई है कि वो इस समय कहाँ पर रहता है और उनजी के केस का भी खुलासा हो चुका है और वो न्यूज भी वायरल हो चुकी है जो कि दोहा की फेस्टिवल में कुछ लड़कियों ने वीडियोस बनाई थी, वो वीडियो वायरल हो चुकी है। और दूसरी तरफ हमें दोहा को दिखाते हैं जिसके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आया था और उसे बताते हैं कि उनजी की बॉडी मिल चुकी है और इसलिए पुलिस स्टेशन में उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए आना पड़ेगा। तो दोहा हाँ कर देता है और फिर हमें उनजी के भाई को दिखाते हैं जिसको उनजी की बॉडी दिखा दी जाती है और वो उसके बोन्स को देखकर काफी ज्यादा रोने लगता है और उससे प्रॉमिस करता है कि जिसने भी तुम्हें मारा है मैं उसे खुद ही मारूंगा। और फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि अपने घर में बैठा था, तभी उसको उसकी मॉम की काफी सारी कॉल्स आती है। फिर दोहा उनकी कॉल रिसीव कर लेता है और दोहा की मॉम दोहा से बोलती हैं कि तुम्हें उनजी के मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है और न ही तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में जाने की जरूरत है। मैं इलेक्शन में जीत गई हूँ तो तुम अब मेरे रास्ते में मत आना। तो दोहा उन्हें बोलता है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं किस लिए डरूं और मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूर जाऊंगा। और वो कॉल कट कर देता है। और फिर हमें दूसरे दिन दिखाते हैं कि दोहा इन्वेस्टिगेशन के लिए जा ही रहा था, तभी पीछे से सोली आ गई और उसको खाना देती है क्योंकि उसका सफर काफी लंबा होने वाला है। तो दोहा खाना ले लेता है और उसे बाय करके वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें सोली को दिखाते हैं जो कि अपने कैफे में बैठी थी और उसके टीम वालों को दोहा के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो कैसेंड्रा सोली से बोलती है कि अगर तुमने दोहा को चूज किया है तो वो सही ही होगा, वो मर्डरर नहीं है। तो ये सुनकर सोली काफी खुश होती है और उसको थैंक्स बोलती है कि उसने उस पर बिलीव किया। और दूसरी तरफ मोजिन को भी इस न्यूज के बारे में पता चल जाता है कि किम दोहा ने जे एंटरटेनमेंट को छोड़ दिया है और सोइन का बैंड भी डिसबैंड हो चुका है। और फिर हमें योंगजे के भाई को दिखाते हैं जो कि अपने भाई को कॉल कर रहा था और उसे ये पता चल गया है कि किम दोहा ने जे एंटरटेनमेंट को छोड़ दिया है क्योंकि अभी तक उसको ये नहीं पता था। अभी तक उसको सिर्फ ये पता था कि नए लोगों को बैंड में सेलेक्ट किया जा रहा है और वो अपने भाई को यही सब बता रहा था। और उससे बोलता है कि तुमने बोला था कि किम दोहा तुम्हारी तरफ ही रहता है, तो प्लीज उससे मेरे लिए कहो कि वो मेरे लिए एक सॉन्ग लिख दे। और फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। दोहा बार बार एक ही स्टेटमेंट दे रहा था, तो फिर वो डिटेक्टिव रिकॉर्डर को बंद कर देता है और दोहा से बोलता है कि तुम्हें अपने स्टेटमेंट को बदल देना चाहिए ताकि तुम पर कोई शक ना करे। बट दोहा अपने स्टेटमेंट नहीं बदलता है और वो बोलता है कि मैंने जो देखा है मैं बस वही बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ हमें उनजी के भाई को दिखाते हैं जो कि रिपोर्टर से मिला था और उसे बताता है कि दोहा ने ही मेरी बहन को मारा है। तो रिपोर्टर भी उसे वही वायरल वाली वीडियो दिखाता है और बोलता है क्या ये वही है। तो उनजी का भाई बोलता है कि हाँ ये वही है और वो रिपोर्टर से किम दोहा का रियल एड्रेस ले लेता है। और फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि सोल वापस जा रहा था, बट तभी वो हॉकचुन बीच में रुक जाता है और वहाँ पर खड़े होकर देखने लगता है और वो उस पहाड़ी में भी जाता है जहाँ पर उनजी की बॉडी मिली और वो इस समय काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। तभी उसको सोली का खाना याद आता है तो वो उसका खाना खाने लगता है, बट दोहा इस टाइम काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। और दूसरी तरफ हमें सोली को दिखाते हैं जो कि दोहा के बारे में सोच रही थी कि इतनी देर हो गई है अभी तक दोहा घर नहीं आया है। और तभी हमें उनजी के भाई को दिखाते हैं जो कि बिल्डिंग में आ गया था और वो दोहा का डोर नॉक करता है, बट दोहा तो घर में था ही नहीं। तो वो सीढ़ियों के पास बैठकर वेट करने लगता है और वो वहाँ की लाइट भी फोड़ देता है जिसकी आवाज सोली सुन लेती है, बट वो बाहर नहीं आती है और अपने काम में लग जाती है। और उनजी का भाई सीढ़ियों में छुप गया था। और फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि बिल्डिंग के नीचे आ गया था और वो लिफ्ट की तरफ ही बढ़ रहा था। और फिर हमें बिल्डिंग के ऊपर दिखाते हैं कि जहाँ सीढ़ियों के पास उनजी का भाई छुपकर बैठा था। तभी उसको लगता है कि कोई लिफ्ट से आ रहा है तो वो सतर्क हो जाता है और अपनी नाइफ को निकाल लेता है। जैसे ही कोई लिफ्ट से निकलता है वो उस इंसान पर अटैक कर देता है, बट हमें उसका फेस नहीं दिखाते हैं कि वो दोहा है भी या नहीं। एंड सोली को भी महसूस हो जाता है कि कुछ गलत हुआ है, बट क्या उनजी के भाई ने दोहा को ही मारा है या फिर किसी और को मार दिया है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।